Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Saksham Cricket Coach and Analyst, and you are watching Cricket Unplugged with Saksham. And it's been a while since I've interacted with you guys on a long video. हाँ, मैं short videos ज़रूर बना रहा था, but it's been a while since I've made a long video. और कोशिश करूँगा कि अब रेगुलरली एक ना किसी टॉपिक को कवर करूँ और आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ और बातें करूँ और जो है जितने भी यंग बडिंग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ आसान बनाऊँ. दैट बेसिकली इज़ माई मंत्रा, दैट बेसिकली इज़ माई जॉब एज अ क्रिकेट कोच. और यही एक रीज़न है इस चैनल का. तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जिस टॉपिक पे मैं बात करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक बेसिकली है जैसे मेरे क्रिकेट एकेडमी में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं इस बात से कि वो स्टडीज़ और खेल के बीच में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. वो स्टडीज़ और खेल के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. जो उनका बच्चा है, वो शायद जो प्लेयर है वो शायद खेलना ज़्यादा चाहता है. जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई भी अच्छे से करे. और जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो भी माँ बाप होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते हैं. तो उनकी जो चिंता है, उनके जो वरीज हैं और जो बच्चे के एम्बिशंस हैं, वो दोनों ही कहीं ना कहीं एक एक पेज पे नहीं आ पाते हैं. और उसके बीच से बहुत दिक्कत होती है. कभी कभार एक बहुत ही अच्छा टैलेंट वेस्ट हो जाता है. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे का टैलेंट शायद किसी और चीज़ में हो और वो फंस जाता है. तो इस टॉपिक के लिए इस पे डिस्कशन कैसे करना चाहिए, इसके लिए सही उपाय क्या है. देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी प्लेयर्स हैं या जो भी अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं, इस एज ब्रैकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं, पहले तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि पढ़ाई जो है ऑप्शन नहीं है. ठीक है, पढ़ाई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई एक नेसेसिटी है. ठीक है, इस सोसाइटी में रहने के लिए, काबिल बनने के लिए आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा. बेसिक एजुकेशन, बेसिक एकेडमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल बीइंग थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज, क्रिकेट आपको, देखिए क्रिकेट में ऐसा होता है कि सिर्फ 11 खेलते हैं. ठीक है, आपका सिलेक्शन गारंटीड नहीं है. चाहे आप रन बना लें, चाहे आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, चाहे आपकी टेक्निक बहुत अच्छी हो, चाहे आप वर्ल्ड क्लास हो, पर योर सिलेक्शन विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन समवन एल्सेस ओपिनियन. ठीक है, एक सेलेक्टर को आप अच्छे लगने चाहिए. ठीक है, एक कप्तान को आप अच्छे लगने चाहिए. ठीक है, तभी आप जो हैं सेलेक्ट होंगे. ठीक है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है. हो सकता है आप बहुत अच्छे हों, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो, सेलेक्टर भी अच्छा हो, पर जो 11 पहले खेल रहे हों वो आपसे भी अच्छे हों. ठीक है, वो इतना परफॉर्म कर रहे हों कि आपकी जगह टीम में बने ही ना. हमने देखा अर्ली 2000s और लेट 2000s में जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 थी वो बहुत स्ट्रांग थी. ठीक है, 7 नंबर पे एडम गिलक्रिस्ट बैटिंग करते थे. और जो लोग बाहर बैठे थे वो उनसे भी अच्छे थे. वो उनसे भी अच्छे थे, पर उनको खेलने का मौका इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि जो अंदर खेल रहे थे वो इतना परफॉर्म करते थे. टीम 5-5 वर्ल्ड कप जीतती थी, हर जगह टेस्ट क्रिकेट जीतती थी, इसलिए जगह ही नहीं बनती थी. तो ऑस्ट्रेलिया सिस्टम, जो भी उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होते हैं या क्लब क्रिकेटर्स होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अश्योर करता है कि उनके जितने भी प्लेयर्स हैं जिनको खेलने का मौका ना मिले या जिनको वो ना मिले, तो उनकी बेसिक एजुकेशन पूरी हो और उनको कहीं ना कहीं पे वो जॉब दे सकें. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का कल्चर है, जैसा इंडिया में नहीं है. इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. अगर
इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएटिव निकाल देती है कि आप क्रिकेट खेलें, और अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं खेल पाए तो हम आपको जॉब देंगे, हम आपको पढ़ा देंगे, तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिकेट ही खेलने लगेगी और कोई काम ही नहीं करेगी। इंडिया में ये दिक्कत है, ठीक है, इसलिए इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो जब ये ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ऐसा है, तो आपको एश्योर करना है कि आपकी पढ़ाई और आपका खेल साथ साथ चले और बैलेंस रहे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करना। मैं बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मुझसे आगे कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत लोड है पढ़ाई का, और मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और शाम को होमवर्क करना पड़ता है, फिर एकेडमी, फिर मैं थक जाता हूँ। देखो देखो बच्चों, बात तो सिंपल है कि मेहनत तो है, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस स्टोरीज उन्हीं की बनती है, ठीक है, जो मेहनत करते हैं। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। और पढ़ाई आपको क्या करती है, इट मेक्स यू इंटेलेक्ट, ठीक है। आप एक सोसाइटी में खड़े होते हैं, आप और टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। आप हमेशा क्रिकेट ही तो नहीं बात करते रहेंगे, तो आपको और टॉपिक्स के बारे में बात करना भी आना चाहिए, ठीक है। और क्रिकेट भी इतना ज़्यादा साइंस की तरफ चला गया है अब कि उसकी जो बेसिक टेक्निक, जो बायोमैकेनिकल्स हैं, बायोमैकेनिकल साइंस है, उसको समझने के लिए भी आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कोच हूँ, और मेरी एकेडमी में जितने बच्चे आते हैं जो एक प्रॉपर एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनको चीज़ें समझाना रिलेटिवली बहुत इजी है। बल्कि वो बच्चे जो उतने अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं हैं, और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बच्चों में कोई डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। बच्चे सब अच्छे होते हैं, बट पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है, जितने भी लोग हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है हर प्लेयर से, जो कहीं के भी हों, कि पढ़ाई आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। आप अंडर 19 क्रिकेट तक ट्राई करिए क्रिकेट खेलने का। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, उसके बाद आपका फ्यूचर ब्राइट है। पर अगर अंडर 19 तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप वापस अपने एकेडमिक्स में लौटें और आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बेहतर करें। आपको एक उस दायरे में नहीं आना चाहिए जब आपको ये ना समझ में आए कि अब मुझे करना क्या है, ठीक है। आपने 25-30 साल अपने क्रिकेट में दे दिए, और उसके बाद जब आप कि ना एज पढ़ने की रही और ना एज क्रिकेट खेलने की रही, तो आपको समझ ही में नहीं आ रहा अब मैं करूं क्या, ठीक है। तो उस और मैं ऐसे टॉपिक्स जो है रेगुलरली कवर करता रहूँगा, और भी टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाऊँगा। कोशिश करूँगा कि मैच एनालिसिस भी फिर से शुरू करूँ, जो लोगों को काफ़ी पसंद आते थे, और रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। और बस यही कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चों से कि पढ़ाई ज़रूर करें। और अगर आप लोग वीडियोस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सक्षम क्रिकेट कोच एंड एनालिस्ट। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,